जादुई पोछा। ये कहानी है एक मासूम सी छोटी सी बच्ची की जिसका नाम था इच्छा। इच्छा के पैदा होते ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, जिसकी वजह से उसके पिता उससे नफरत करते थे। कुछ दिनों बाद इच्छा के पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। एक साल बाद उसकी सौतेली माँ एक लड़के को जन्म देती है, जिसका वो नाम रखती है वंश। जब इच्छा थोड़ी बड़ी हुई तो सौतेली माँ उससे घर का सारा काम कराने लगती है। मगर वो बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी। उसका सौतेला भाई वंश स्कूल जाता था और उसे घर में सभी बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। क्या करेगी तू पढ़ लिख कर? घर पर रहकर अपनी माँ के कामों में हाथ बटाया कर। चल जाकर घर का काम कर, झाड़ू पोछा लगा। इच्छा रोते रोते वहाँ से चली जाती है और पोछा लगाने लगती है। वो अपनी माँ की तस्वीर के आगे बैठकर घंटों रोया करती थी। एक दिन सुबह सुबह सौतेली माँ चिल्लाते हुए इच्छा से कहती है, कहाँ मर गई? जल्दी से उठ और घर की सफाई कर। क्या दिन भर सोती रहेगी? अपने सौतेली माँ की बात सुनकर इच्छा घबरा कर उठ जाती है। जल्दी से सौतेली माँ के पास जाकर कहती है, क्या हुआ माँ? अभी कर दूंगी घर की सफाई। पहले तू मुझे ये बता, तूने कल पोछा लगाकर कहाँ फेंक दिया है? माँ, मैंने तो वहीं रखा था। कामचोर, तुझे पोछा ना लगाना पड़े इसलिए तूने ऐसा किया है। चल जा, अब बाजार से नया पोछा लेकर आ। इच्छा पोछा खरीदने बाजार जाती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे झाड़ू और पोछा बेचती हुई दिखाई देती है और इच्छा उस बूढ़ी औरत से पोछा खरीदकर घर वापस आती है। घर आकर वो पोछा एक कोने में रख देती है और रसोई में पानी पीने जाती है। और जैसे ही पानी पीकर आती है तो देखती है कि हॉल का फर्श शीशे की तरह चमक रहा होता है। वो हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी घर की सफाई अपने आप कैसे हो गई। तभी सौतेली माँ अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, अरे ओ इच्छा, पोछा लेकर आई कि नहीं? हॉल की सफाई हो गई? इतना कहकर जब उसकी नजर हॉल में पड़ती है तो वो दंग रह जाती है कि आखिर इतनी जल्दी इच्छा ने पोछा कैसे लगा लिया। पोछा तो तूने लगा दिया, अब जाकर सारे कपड़े धो ले, कितने दिनों से गंदे पड़े हैं। इच्छा कपड़े धोने बाथरूम में जाती है और जैसे ही वो कपड़े धोने बैठती है तभी वो देखती है उसके बगल में पोछा रखा हुआ है। वो पोछा को उठाकर एक कोने में रख देती है। थोड़ी देर बाद वो फिर देखती है कि पोछा उसके बगल में ही रखा हुआ है। जैसे ही वो दोबारा पोछा रखकर वापस लौटती है वो देखती है कि सारे कपड़े धुल चुके हैं। ये देखकर इच्छा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ पीछे पीछे पोछा भी चलने लगता है। फिर उसे लगता है कि इस पोछे में ही कुछ गड़बड़ है, तो वो डर के मारे उस पोछे को घर के बाहर फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वो घर वापस अपने कमरे में जाती है उसे पोछा उसके कमरे में पड़ा हुआ मिलता है। इसे देखकर वो बहुत डर जाती है और सोचकर डर के मारे रात भर नींद से सो नहीं पाती और रोने लगती है। तभी अचानक इच्छा को किसी की आवाज सुनाई देती है, इच्छा। कौन? तुम रो मत मेरी बेटी। इतना कहकर कमरे में एक रोशनी होने लगती है।
और एक लाल परी इक्षा के सामने प्रकट हो जाती है। इक्षा, मैं एक परी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन जादुई पोछा दिया था ताकि तुम्हारी हर परेशानी दूर हो सके। लेकिन वो पोछा तो मुझे एक बूढ़ी औरत ने दिया था। हाँ, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जो तुम्हें उस दिन रास्ते में मिली थी। अब से तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर लाल परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगले ही दिन से इक्षा को घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। सारा काम जादुई पोछा करने लगता है। इक्षा की सौतेली माँ को ये सब देखकर बहुत ही हैरानी हो रही थी कि आखिर इतनी जल्दी इक्षा सारा काम कैसे कर लेती है। अब उसका शक बढ़ता ही जाता है और वो इक्षा पर नजर रखने लगती है। एक दिन सौतेली माँ इक्षा को बहुत डांटती और मारती है और उससे कहती है, तेरा सारा काम कौन कर देता है, बता मुझे। कोई नहीं माँ। मुझसे झूठ बोलेगी लड़की, तू ऐसे नहीं बताएगी, रुक तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए सौतेली माँ इक्षा को खूब मारती है। इक्षा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और लाल परी को याद करने लगती है। तभी वहाँ लाल परी प्रकट हो जाती है। इक्षा की सारी बातें सुनकर लाल परी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो पोछे को आज्ञा देती है, जाओ अपना काम करके आओ। पोछा जल्दी से इक्षा की सौतेली माँ के कमरे में जाता है और सौतेली माँ की धुलाई करने लगता है, जिससे वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, हाय मैं मर गई। अब हर रोज जब भी सौतेली माँ इक्षा को परेशान करती तो पोछा इक्षा की सौतेली माँ की धुलाई कर दिया करता था। एक दिन सौतेली माँ को उस जादुई पोछा के बारे में सब पता चल जाता है और जैसे ही वो उस पोछे को जलाने वाली थी तभी जादुई पोछा उसके गले में रस्सी की तरह बंध जाता है। सौतेली माँ का दम घुटने लगता है। वो मदद के लिए पुकारने लगती है। तभी वहाँ इक्षा आ जाती है। ये देखकर इक्षा घबरा जाती है और वह तुरंत ही जादुई पोछा से कहती है, हे जादुई पोछा, छोड़ दो मेरी माँ को। इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, कृपा करके इन्हें छोड़ दो। लाल परी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ और मेरी माँ को बचाओ। तभी वहाँ लाल परी प्रकट हो जाती है। तुम खुद एक माँ होकर एक मासूम सी बच्ची पर अत्याचार करती हो, इसे मारती हो और घर का सारा काम करवाती हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इक्षा के कहने पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम ये वादा करोगी कि आगे से तुम कभी भी अपनी बेटी को परेशान नहीं करोगी। सौतेली माँ इक्षा से माफी मांगती है, उसे भी अपने बेटे के स्कूल में दाखिला दिलवा देती है। अब इक्षा भी बाकी बच्चों की तरह खुशी खुशी स्कूल में जाती और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है और मन ही मन लाल परी को धन्यवाद देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको जादुई पोछा की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।